मैं जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी साहब नीरज कुमार जी के वचन को कोट करते हुए कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि पेड़ पौधा सबको गिन लेंगे तो 4000 लोग थे, और प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि आधे लोग आए थे आधे नहीं आए थे। तो मतलब प्रशांत किशोर जी आप ये बताइए कि क्या जनसुराज को पूरे बिहार में 8000 आदमी जानता है क्या? प्रशांत किशोर जी से लोकतांत्रिक आवाज के राष्ट्रीय संयोजक रजनीश सिंह तोमर का यही प्रश्न है कि अगर बाहर से आने वाले 2 लाख लोगों को नीतीश कुमार जी के प्रशासन ने रोका, तो पटना शहर में रहने वाले 25 लाख लोगों में 50,000 लोग भी आपके रैली में गांधी मैदान में नहीं आए, तो इसका मतलब ये निकलता है कि कम से कम पटना शहर के सारे सीटों पे आपकी कोई दावेदारी नहीं है, आप सब सीट हार रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर से ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी पहले आप ये बताइए कि गांधी मैदान में आपके अनुसार 10 लाख लोग आने वाले थे, और आपने ही आरोप लगाया कि 2 लाख लोगों को प्रशासन ने पटना में घुसने नहीं दिया, तो 8 लाख लोग कहां गए? कम से कम गांधी मैदान में 8 लाख लोग तो होते, प्रशासन तो 2 ही लाख को रोका आपके अनुसार। पटना के गांधी मैदान में जो प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप हुई, उसका कारण दूर दराज से लोग नहीं आए। पटना के अंदर रहने वाले 25 लाख लोगों में प्रशांत किशोर के प्रति वो आकर्षण नहीं है, और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने बीपीएससी के प्रोटेस्ट वाले छात्रों को बिहार पुलिस से बर्बरतापूर्वक पिटते हुए देख करके या छोड़ करके वहां से भाग गया, तो उन भोले भाले छात्रों ने भी प्रशांत किशोर को सहयोग नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, ये खाली कुर्सियां आप देख रहे होंगे, ये चुलबुल पांडे अर्थात प्रशांत किशोर के जनसुराज के द्वारा गांधी मैदान में पटना में लगाया गया था, और ये दिवा स्वप्न देखने लगे थे प्रशांत किशोर कि 10 लाख लोगों को जो है मैं गांधी मैदान में इकट्ठा करूंगा, और नतीजा ये हुआ कि मैं यहाँ जनता दल यूनाइटेड के नीरज कुमार जी का वो स्टेटमेंट कोट करते हुए बता रहा हूं कि नतीजा ये हुआ कि अगर गांधी मैदान में पेड़ पौधा सबको गिन लिया जाए आदमी के साथ, तो 4 से 4,500 लोग इकट्ठा हुए थे। उतना तो गांधी मैदान में शाम को लोग पैदल टहलने जाते हैं। तो इस तरीका से प्रशांत किशोर का पटना में शो फ्लॉप हो गया। अब वोट कहां से लाएंगे? वोट कटवा बन जाएंगे क्या? तो मैं सबसे पहले चुलबुल पांडे अर्थात प्रशांत किशोर के बिहार सरकार के ऊपर एक आरोप की पहले चर्चा करता हूं, और फिर मैं उसका खंडन करूंगा कि प्रशांत किशोर स्टेज पर अपने पैसे के दम पर माइक लेकर के कहता है कि हमारे 2 लाख कार्यकर्ताओं को पटना का प्रशासन पटना में आने ही नहीं दिया। तो मैं प्रशांत किशोर से यह प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जी पहले आप ये बताइए कि गांधी मैदान में आपके अनुसार 10 लाख लोग आने वाले थे, और आपने ही आरोप लगाया कि 2 लाख लोगों को प्रशासन ने पटना में घुसने नहीं दिया,
तो 8 लाख लोग कहाँ गए? कम से कम गांधी मैदान में 8 लाख लोग तो होते। प्रशासन तो 2 ही लाख को रोका आपके अनुसार। ये सबसे पहला पंच है। पीके जी, पार्टी के पीछे रणनीति करना बहुत आसान होता है। अब आइए, मैं प्रशांत किशोर से एक अगला प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। अगर नीतीश कुमार जी का प्रशासन बाहर से लोगों को नहीं आने दिया, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आपको पटना में भी समर्थन नहीं है, क्योंकि 5-6 हजार लोग पटना जैसे 25 लाख आबादी वाले शहर में से आना, अगर पटना शहर के लोग ही केवल आपसे मिलने गांधी मैदान आ गए होते, तो हमें यह लगता है कि शायद 25-50 हजार लोग तो पटना के हो सकते थे। तो प्रशांत किशोर जी से लोकतांत्रिक आवाज के राष्ट्रीय संयोजक रजनीश सिंह तोमर का यही प्रश्न है कि अगर बाहर से आने वाले 2 लाख लोगों को नीतीश कुमार जी के प्रशासन ने रोका, तो पटना शहर में रहने वाले 25 लाख लोगों में 50 हजार लोग भी आपके रैली में गांधी मैदान में नहीं आए, तो इसका मतलब ये निकलता है कि कम से कम पटना शहर के सारे सीटों पे आपकी कोई दावेदारी नहीं है, आप सब सीट हार रहे हैं। अब आइए दोस्तों, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हमारे आधे लोग आए थे और आधे नहीं आए थे। मुझे हंसी आ रही है। मैं जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी साहब नीरज कुमार जी के वचन को कोट करते हुए कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि पेड़ पौधा सबको गिन लेंगे तो 4000 लोग थे, और प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि आधे लोग आए थे आधे नहीं आए थे। तो मतलब प्रशांत किशोर जी आप ये बताइए कि क्या जन स्वराज को पूरे बिहार में 8000 आदमी जानता है क्या? अब अंत में प्रशांत किशोर जी जरा ये बताइए, आप तो बीपीएससी के छात्र के प्रोटेस्ट में गए थे, वही बीपीएससी का छात्र को आप बड़ी संख्या में गांधी मैदान में लेकर आए थे। आज जो है, जब गांधी मैदान में 4000 लोग इकट्ठे हुए, कुर्सी दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि बीपीएससी का वह छात्र जो है, उनमें से एक भी आपके लिए नहीं आया। मैं प्रशांत किशोर से फिर यही पूछना चाह रहा हूं कि मैं मान लेता हूं कि 2 लाख लोगों को नीतीश कुमार जी के प्रशासन ने रोक लिया, लेकिन पटना में रहने वाले लाखों की संख्या में जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, अब मैं बिहार की जनता को ये बताना चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर के उस रैली में बीपीएससी का छात्र क्यों नहीं आया। छात्र जो है इनोसेंट होता है, दिल का एकदम इनोसेंट, क्योंकि अभी वो तैयारी कर रहा है, किताबी दुनिया में है, समाज को उतने मतलब कि नज़दीक से वो ठोकर खाते हुए नहीं देखा है, तो वो अभी नैतिकता से भरा हुआ है छात्र बेचारा। पहली बार जब प्रशांत किशोर गर्दनी बाग जाकर के बीपीएससी के छात्रों को ये कहा कि आओ हम तुम्हारे लिए गांधी मैदान में बैठेंगे, तो सबसे पहले प्रशांत किशोर ने बीपीएससी के छात्रों को ये हैसियत बताने का प्रयास किया कि यार तुम लोग क्या, मैं तो बहुत पैसा वाला, मैं तो टॉयलेट और बाथरूम करने के लिए वैनिटी वैन में जाऊंगा, तुम लोग जो है जहां जाना है तुम जाओ। क्या प्रशांत किशोर जिस तरीका से अपने लिए वैनिटी वैन का व्यवस्था किया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छात्रों के लिए वैनिटी वैन होता,
पटना नगर पालिका को लिख करके दिया गया होता और चलता फिरता शौचालय आता है कहीं भी शादी वगैरह में, वो उसका खर्चा दे करके और मंगा लेता। तो छात्रों को यहाँ पर पीड़ा हुई कि प्रशांत किशोर ब्रांडिंग करने के लिए अपने आप को एक वैनिटी वैन से लेके सब कुछ का व्यवस्था किया, लेकिन हमारे लिए नहीं किया। उसके बाद जब छात्रों का पुलिस के साथ संघर्ष हुआ और उसमें जो पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चलाया गया, उस वक्त प्रशांत किशोर वहां से भाग खड़ा हुआ। ये छात्र बोलेंगे नहीं, अरे भोले हैं, बच्चे हैं, उनके दिल में चुभ गया। तो मैं प्रशांत किशोर को आज यही बताना चाह रहा हूं कि पटना के गांधी मैदान में जो प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप हुई, उसका कारण दूर दराज से लोग नहीं आए। पटना के अंदर रहने वाले 25 लाख लोगों में प्रशांत किशोर के प्रति वो आकर्षण नहीं है। और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने बीपीएससी के प्रोटेस्ट वाले छात्रों को बिहार पुलिस से बर्बरतापूर्वक पिटते हुए देख करके या छोड़ करके वहां से भाग गया, तो उन भोले भाले छात्रों ने भी प्रशांत किशोर को सहयोग नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।